बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? अरे हाँ भतीजा, जो बोओगे वो काटोगे, काटना पड़ेगा, अति सर्वत्र वर्जित। ये सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ महान बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ लोगों के लिए। नार्कोटिक्स का एंगल देख लीजिए आप। बड़ी कहानियां गढ़ी थी इन लोगों ने, अब भर गई चार्जशीट, अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भरी जाएगी, उसमें और लोगों के नाम जाएंगे। कोई भरोसा नहीं है किस किस दिग्गज कलाकार का नाम चला जाए। और दूसरा, जिस तरीके से पिछले 3 दिन से एक के बाद एक आईटी रेड्स हो रही हैं 28 लोकेशंस में, 3 शहरों में, महाराष्ट्र, पुणे और हैदराबाद के अंदर। और मैडम तापसी पन्नू, मैडम एक्ट्रेस, अनुराग कश्यप, मधु मोंटेना और विकास बहल, इन लोगों के यहाँ रेड हो रही हैं, चीजें निकल करके आ रही हैं। और बड़ी बड़ी चोरी, छोटी मोटी चोरी नहीं साहब, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी चोरियों के हिसाब किताब निकल करके आ रहे हैं। तो लेफ्ट लिबरल गैंग और बॉलीवुड के कुछ लोगों ने तो ऐसी हदें पार कर दी है इनको बचाने के लिए, कुछ भी बोल रहे हैं, इतने बेशरम हो गए। इन लोगों की कंपैरिजन कर दी इन लोगों ने हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के साथ। खबरदार अगर ऐसे किया, हमारे देश के महान फ्रीडम फाइटर्स की अगर इन लोगों के साथ कोई भी तुलना करी तो उनका असम्मान करने के लिए देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ये याद रख लेना। कुछ लोगों ने पॉलिटिकल वेंडेटा रो रखा है, कोई विच हंट रो रहा है, कोई ये तमाशा कर रहा है, कोई वो तमाशा कर रहा है। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई 350 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी तो हुई है। क्या होता है 350 करोड़ रुपया? क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता है। 300 करोड़ रुपए की तो हेरा फेरी है, कौन सी बड़ी बात हो गई? कुछ नहीं होता। 300 करोड़ रुपया तो ऐसे आ जाता है। 20 करोड़ रुपए के बोगस बिल, अरे क्यों इतनी हाई तोबा मचा रखी है भैया? कुछ नहीं होता। 5 करोड़ के कैश की रसीद का, 5 करोड़ रुपए कैश में, अरे कौन सी बड़ी बात हो गई? 5 करोड़ रुपए तो है, मतलब ये तो ऐसे हो गया जैसे 3 रुपए 3 पैसे, 5 रुपए 20 रुपए, ऐसे बात हो रही हो, इस तरीके की बात हो रही है। 350 करोड़, 300 रुपए इनको सामान्य बात लगती है। चैनल्स में बैठ बैठ करके चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि आईटी डिपार्टमेंट ने जो रेड्स मारी है और बिल्कुल सही मारी है। और उसके बाद बोला जा रहा है क्योंकि सरकार के साथ डिसेंट में रहते हैं, सरकार के साथ डिसएग्रीमेंट में रहते हैं, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, इसलिए इनका पॉलिटिकल वेंडेटा किया जा रहा है। माय फूड पॉलिटिकल वेंडेटा किया जा रहा है। बिल्कुल निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने साफ और सही बात बोली है कि 2013 में भी इन लोगों के घरों में जो पॉलिटिकल वेंडेटा आज रो रहे हैं, उनके घरों में रेड पड़ी थी, आईटी ने रेड मारी थी। उस वक्त तो बिल्कुल सही बात है, मोदी जी की सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी। उस वक्त भी तो रेड पड़ी थी, तब भी पॉलिटिकल वेंडेटा था क्या? तब तो किसान आंदोलन भी नहीं चल रहा था, तब तो सरकार के साथ इनका डिसएग्रीमेंट, डिसेंट कुछ नहीं था। तो चोरी करोगे तो चाहे किसी की भी सरकार हो, आप लोगों के घरों में छापे पड़ेंगे तो पड़ेंगे ना। और मैं बता देती हूं, ये क्या पहली बार हुआ है कि बॉलीवुड के सितारों के घरों में छापे पड़े हैं, आईटी के रेड पड़े हैं? ये पहली बार है कि इन्होंने अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं करे और आईटी की इन हेराफेरी हुई है? बिल्कुल नहीं। 2011 में कैटरीना कैफ के घर में पड़ी थी, 2012 में सोनू सूद के घर में, सोनू निगम के घर में पड़ी थी, माधुरी दीक्षित के घर में पड़ी थी, रानी मुखर्जी के घर में पड़ी थी। इन तमाम लोगों के घरों में आईटी रेड्स हुई हैं बॉलीवुड के अंदर, यूपीए की सरकार के टाइम। तब उसके बारे में बात करो ना, उसके बारे में रो कि भैया पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया, पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया। अगर गलत करोगे, चीजें निकलेंगी तो बातें तो की जाएंगी, क्यों भी बातें की नहीं जाएंगी? और पब्लिक डोमेन में ये सारी की सारी चीजें। तापसी पन्नू मैडम एक के बाद एक आज ट्विटर पे बड़ी एक्टिव हुई पड़ी हैं कि क्या कहते हैं, मेरा तो ये कहीं पर बंगला नहीं है, मैंने तो पैसे नहीं लिए, ये नहीं करे। अरे शांत हो जाओ मैडम, शांत हो जाओ, थांबा थांबा थांबा, रुको, अभी अभी इन्वेस्टिगेशन होने दो पूरी की पूरी। और इनके बॉयफ्रेंड, तापसी पन्नू के बॉयफ्रेंड जो डेनमार्क के सिटीजन है, हमारी बैडमिंटन जो टीम है उसके कोच है, वो दूसरी ट्रिप पर चले गए, वो नेक्स्ट लेवल खेल रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पे टैग कर दिया हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी को, और उनको लिख डाला भाई ट्वीट कि मैं तो बहुत मेंटल स्ट्रेस में हूं, मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि तापसी को तंग किया जा रहा है, उनके घर में रेड हो रही है। तो किरण रिजिजू ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये तो कानूनी मैटर है, इसमें मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं, आप मुझसे हेल्प मांग रहे हो। सही बात है, वो खेल मंत्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, खेल से रिलेटेड कोई समस्या है तो उनको टैग करो, उनसे फोन पे बात करो, ही विल कम आउट एंड हेल्प यू। आई मीन ही इज नॉट अ आईटी ऑफिशियल कि आप उनको बोल रहे हो। और करेक्ट है ना, कानूनी प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसको होने दो। अगर तापसी ने कुछ गलत नहीं करा है तो आप क्यों मेंटल स्ट्रेस में हो? कोच साहब आप आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं है, लॉ है। अगर कुछ गलती नहीं है तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। पहले भी पड़े हैं छापे, चीजें हुई हैं पहले, ये कोई नई बात नहीं है। अब देखिए, जो जो लोग ये कहानी सुना रहे हैं, जब आईटी ने रेड्स मारनी शुरू करी, क्वान जो एक मैनेजमेंट कंपनी है, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जब उस पर रेड पड़ी, जब चीज़ें बाहर निकल करके आई, तो सच्चाइयाँ जो निकली हैं ना वो बड़ी गंभीर हैं। कोई छोटी मोटी सच्चाई नहीं, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है सर, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है।
उसकी जो चीजें निकल करके आई हैं वो ये हैं कि उन्होंने जो बॉक्स ऑफिस पर उनकी कमाई होती रही है उस कमाई को छुपाया और 350 करोड़ रुपए का गड़बड़ घोटाला कर डाला। 350 करोड़ रुपए, आप सोचिए इस 350 करोड़ रुपए से कितने गरीबों का भला किया जा सकता है, कितने लाखों घर, कितनी चीजें हो सकती हैं। और वो इस बात का जवाब, इस चीज का हिसाब अब आईटी डिपार्टमेंट को नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रश्न ना पूछो उनसे 350 करोड़ रुपए के बारे में। दूसरा, एक और प्रोडक्शन हाउस है जिसने जो उनके शेयर थे उनको अंडर वैल्यूएशन उनकी करी है। 300 करोड़ रुपए का घोटाला है। बात ना करें इस बारे में, चीजें ना इनसे पूछी जाए, और अगर पूछी जाएंगी तो बोलेंगे हमारा हाई हाई पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया, विच हंट हो गया। मैं कहती आई हूं कि ये जो बॉलीवुड जो दिखता है ना साफ सुथरा, बढ़िया बढ़िया मेकअप लगा करके, सज धज करके, एक बड़े बड़े किरदार हमारे सामने निभाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, समाज सुधारने की बात करते हैं, समाज में देश की जनता को प्रीच करना शुरू कर देते हैं, एक मैसेजेस देना शुरू करते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांक के तो देखो, थाली तो सारी आपकी फटी पड़ी है, छेद की क्या बात है। और जया बच्चन जी बड़ी याद आ रही हैं आज मुझे। जया जी गई थी ना फ्लोर ऑफ द हाउस में जब ये सारा तमाम नारकोटिक्स और सुशांत वाला केस हो रहा था, और उनके फेवर में उनको डिफेंड करने के लिए खड़ी हो गई थी जया आंटी, समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी नेता। और उन्होंने बोला था कि सरकार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए, उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए, उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सरकार की एक बहुत बड़ी टैक्स पेयर है और उनके टैक्स के पैसों से सरकार चलती है, सरकार बहुत काम करती है। जो मतलब इस देश का सच्चा टैक्स पेयर है उसकी बेइज्जती आप लोगों ने करके रख दी। अब आप क्या बोलोगे? क्या फ्लोर ऑफ द हाउस में जा करके इन लोगों की हिपोक्रेसी, चोरी कॉल आउट करोगे? इनको आप निकालोगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर? इनके बारे में कुछ बोलोगे? जो 350 करोड़, 300 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़, ये सारी तमाम चीजें निकल करके आ रही हैं। कहां के बड़े टैक्स पेयर हो आप लोग? टैक्स चोरी हो रही है आपके यहाँ, आपके नाक के नीचे टैक्स चोरी हो रही है, बड़ी बड़ी टैक्स चोरी हो रही है। जाइए ना, बोलिए ना, इनकी सच्चाई खोलिए और इनको बोलिए कि इस फालतू का अर्थ का अनर्थ ना करें और अपनी इंडस्ट्री को सुधारिए। उनको बोलिए कि इस तरीके से काम ना करें। इलीगल एक्टिविटीज हैं ये, देश के विरोध में, देश के खिलाफ जाने वाली एक्टिविटीज हैं ये, इस तरीके की एक्टिविटीज ना करें। भाई किसी को शौक नहीं है, बॉलीवुड हमारा है, हमारा हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। सारा बॉलीवुड खराब है ऐसा मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन जो गलत है लोग, उनके खिलाफ अगर कार्यवाही की जा रही है, तापसी, अनुराग जो भी हैं, तो गलत, इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? क्या गलत है? और अगर आपने गलत नहीं करा तो फिर आप भाई सांच को आंच किस बात की है ना, आप यू विल कम आउट क्लीन इन एनी केस। तो भाई कोऑपरेट विद आईटी डिपार्टमेंट, लेट देम डू देयर जॉब, लेट देम क्वेश्चन यू। वेयर इज द प्रॉब्लम? आराम से बैठिए, चाय कॉफी पीजिए, कॉफी विद करण की जगह कॉफी विद आईटी डिपार्टमेंट कीजिए और जवाब दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। एंड उनके जो डेनमार्क से उनके बॉयफ्रेंड है तापसी के, उनको मैं बोलूंगी प्लीज यू ऑल्सो टेक अ चिल पिल। आप परेशान मत होइए। इफ योर गर्लफ्रेंड हैज डन नो रॉन्ग, शील नॉट बी टच्ड। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। विच हंट और पॉलिटिकल वेंडेटा वालों को ये जो ज्ञान ये हमको दे रहे हैं, वो अपने घरों में शांति से बैठे। जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।